तो अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं कि ये 4-5 दिन की हरियाली देखकर आपको लग रहा है कि मार्केट अपना डाउन जितना बनाना था वो बना लिया है, अब मार्केट अप जाएगा, क्यों? क्योंकि 2-3 दिन की आपने हरियाली देख ली, आपका पोर्टफोलियो जो अभी तक लाल लाल भरा पड़ा था अब थोड़ा सा हरा दिख रहा होगा, और हो सकता है कुछ शेयर में आपको रिटर्न भी मिले होंगे। तो बहुत सारे लोग अब गलती करने वाले हैं, वो गलती आप ना करें, आपका पैसा बर्बाद ना हो, बर्बाद होने से बच जाए, उसी चीज़ के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो 2-4 दिन की ये जो हरियाली है, हो सकता है ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है ये आपके लिए एक चारा हो, ताकि आप लोग और अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दें और जितने लोगों को उससे प्रॉफिट कमाना है वो कमा ले। तो ये गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा इस वीडियो को समय निकाल के पूरा देखिए कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। एक चीज़ तो आप सबने सुना होगा कि FIIs जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, वो अपने सारे शेयर बेच रहे हैं, और ख़रीद कौन रहा है? हमारे और आपके जैसे लोग, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं वो सब खरीद रहे हैं, और ये पैसा अपना निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट भारत में बहुत हाई वैल्यूएशन पे था, ठीक है? तो सब लोगों ने खूब पैसा लगाया, अब इन्होंने अपना प्रॉफिट कमा लिया, अब ये निकल रहे हैं। गलती हमारे और आपके जैसे ट्रेडर करने वाले हैं, तो इसलिए ये गलती आप ना करें। ये एक रीज़न तो सबको पता होगा कि FIIs सेलिंग कर रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 11 पॉइंट है। टोटल 11 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट डाउन होने के और कौन कौन से रीजन हैं, और मार्केट अब कब होगा ये भी आप समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्केट डाउन क्यों है, क्या क्या रीजन है। टोटल 11 रीजन आप समझने वाले हैं, और लास्ट में हम कंक्लूजन भी समझेंगे, तो वो भी इस वीडियो में हमने रखा है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपका पैसा है, और ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताया बहुत रिसर्च करके ये सारे पॉइंट लाए हैं, तो इन सारे पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी के बहकावे में ना आए। हो सकता है कोई बोले कि मार्केट अपना डाउन बना चुका है, मार्केट अब चल रहा है, तो हो सकता है कोई भी बातों में आप आ जाएं और किसी की बात मान के अपना पैसा गलत जगह पे लगा लें। तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। क्या क्या रीजन है आप खुद देख लीजिए, ताकि जब ये सारे जितने भी रीजन हम बताते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं, पहला पॉइंट है वैल्यूएशन का। ये जो मार्केट अभी डाउन है इतना ज़्यादा, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत का जो शेयर मार्केट था वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे था। यानी कि कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये एक बोतल है, ये 100 रुपये इसकी कॉस्ट है, लेकिन ये 120 में बिक रहा है, 130 में बिक रहा है, 150 में बिक रहा है, 160 में बिक रहा है। वो सब खरीदे पड़े हैं, और सब इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये बोतल बहुत अच्छी है और ग्रो कर रही बहुत बढ़िया, हो सकता है और दाम बढ़ जाए 200-250। इसी चक्कर में लोगों ने खूब सारी सेलिंग की। तो अब क्या है कि जब ये हाई वैल्यूएशन पे था, यानी कि खूब अपना ये टॉप बनाया, ज़रूरत से ज़्यादा इसने टॉप बनाया, लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा दिन वो चीज़ें रह नहीं सकती। अगर कोई भी चीज़ हाई वैल्यूएशन पे है, ये हमेशा से नियम है कि वो वापस अपने पॉइंट पे आना है, मार्केट करेक्ट होगा, जो हाई वैल्यूएशन है वो नॉर्मल होगा, ठीक है? तो आप ये समझिए कि ये जो डाउन अभी देखने को मिल रहा है ये सिर्फ एक रीजन नहीं है। मार्केट डाउन होने के जितने रीजन है उसमें से ये एक रीजन है, ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है कि आपको ये नहीं सोचना कि बस यही एक रीजन है, जितने रीजन है उनमें से एक रीजन ये भी है। तो सबसे पहला आप ये समझ गए कि वैल्यूएशन हाई था, इस वजह से मार्केट डाउन हुआ है। दूसरा रीजन समझते हैं, दूसरा रीजन है ट्रंप की पॉलिसी। भैया आप सबको पता है अमेरिका सबसे पावरफुल देश है, और अभी रिसेंटली वहाँ का चुनाव हुआ है और ट्रंप साहब जीत के आए हैं। और ट्रंप साहब जब जीत के आए हैं तो अब ये सोच रहे हैं कि पहली बात तो ये सोच रहे हैं कि हम अब अकेले खाएंगे और लोगों को नहीं खाने देंगे, हम ही राजा बनेंगे और किसी को राजा नहीं बनने देंगे। अमेरिका वैसे भी सबसे पावरफुल देश है, कई चीज़ों में, कई मामले में नंबर 1 है, सबसे पावरफुल देश है। तो अब वहाँ का जो नेता है, जो लीडर है, वो अगर डिसीजन लेगा तो उससे पूरी दुनिया भर में इकोनॉमी पे या हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, पूरे मार्केट पे फ़र्क पड़ेगा। तो अब इन्होंने अपनी पॉलिसी में ये लाया है कि कोई भी देश अगर हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उस पर हम खूब सारा टैक्स लगाएंगे, इतना टैक्स लगाएंगे कि आदमी भाग जाएगा। तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पूरे विश्व भर में
इस सब बातों को लेकर उथल पुथल है कि ये क्या क्या पॉलिसी लाने वाले हैं। आए दिन नए नए नियम बना रहे हैं, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, बहुत सारी उल्टी पुल्टी पॉलिसी बन रही है, तो कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अब अगली पॉलिसी इनकी क्या होगी, अगला ये क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो एक तो ये रीज़न है। तीसरा क्या है, ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश वगैरह लड़खड़ा जाती है, मैनेज करिएगा। तो क्या है कि जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो पूरे विश्व भर में अभी यही सिस्टम चल रहा है कि कुछ भी सही से क्लियर नहीं हो पा रहा कि होने क्या वाला है, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक रीजन ये भी है कि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चितता बनी हुई है। इस वजह से लोग परेशान हैं, लोग कंफ्यूज हैं कि अगर हम कोई बिजनेस डालना चाहते हैं विदेश में या कहीं पर, उसको शुरू करें कि ना शुरू करें। अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, उसमें लगाएं कि ना लगाएं। अगला रीजन देखते हैं। अगला रीजन क्या है, चाइना की ग्रोथ। अभी आप सबने देखा होगा पिछले लगभग 5 साल से जो भी चाइना के मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, उसको निगेटिव रिटर्न मिल रहा था, यानी कि 1 रुपये भी किसी ने नहीं कमाया है। तो वहाँ का मार्केट लगातार डाउन जा रहा था। तो वहाँ की सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे डिसीजन बनाए हैं ताकि ये जो मार्केट डाउन जा रहा था ये फिर से अप जाए, इकोनॉमी अपनी मजबूत हो और मार्केट ये जो इतने लंबे समय से डाउन में चल रहा था ये अप जाए ताकि इन्वेस्टर हमारे यहाँ आए। तो अब क्या हुआ कि भारत के जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, इस मार्केट को छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस जगह पे खरीदा, खूब हाई वैल्यूएशन बनी, खूब यहाँ पे पैसा कमाए, सेल कर दिए, और अब जा रहे हैं ऐसे मार्केट में जो अभी डाउन में है, तो यहाँ पर ये लोग खूब सेलिंग करेंगे। तो इस तरह से ये इन्वेस्टर इसी तरह से कमाते हैं। ये किसी देश के वो नहीं होते कि हम अब भारत देश से हम जुड़ गए तो देश बहुत अच्छा है, इसी देश के साथ रहेंगे, नहीं नहीं, ये अपना प्रॉफिट देखते हैं। भारत में कमा लिया तो अब इसको छोड़ देंगे, अब चाइना में घुसेंगे। पिछले काफ़ी टाइम से जीडीपी स्लो डाउन है अपनी, ठीक है। तो ये जो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है उसमें से एक रीज़न ये भी है। अब जीडीपी क्यों डाउन होती है, क्योंकि पहला एक रीज़न है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जब कई चीज़ों में ब्याज ज़्यादा लग जाता है, टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो भी जीडीपी स्लो होती है। और मार्केट में अगर मंदी छाई हुई है और निवेश में कमी हो गई है, अब आप समझ रहे हैं मार्केट डाउन है तो निवेश में भी कमी हो गई और मार्केट में मंदी छाई है, तो इन सब की वजह से जीडीपी डाउन होती है। तो इसका भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके रीजन समझते जाइए, किसी एक रीजन को नहीं पकड़ के बैठ जाना है कि मार्केट डाउन होने का यही अकेला एक रीजन है। कई सारे रीजन होते हैं मार्केट डाउन होने के, ये समझते चलिए। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन, महंगाई डायन खाया जाता है। इन्फ्लेशन क्या है कि ये लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि कोई भी सामान अगर आज आपको 100 रुपये में मिल रही है तो अगले साल 1 साल बाद वही आपको 107 108 रुपये में मिलती है। तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम हो जाता है। जब मार्केट में इनफ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ता जाएगा, मार्केट और डाउन होगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती हैं। 7वां पॉइंट समझते हैं। 7वां पॉइंट है डॉलर वर्सेस आईएनआर, यानी कि डॉलर जो अमेरिका का पैसा है, जो वहाँ की करेंसी है, आईएनआर जो इंडियन रुपीज़ है, अपना भारत का पैसा। तो आप देखते होंगे कि समाचार में, न्यूज़ में ये सुनते होंगे कि डॉलर इतना मजबूत हो गया या रुपया लुढ़क कर इतना नीचे आ गया, ठीक है। जैसे अभी एक एवरेज मान लेते हैं कि $1 की वैल्यू मान लेते हैं 84 रुपीज़ है, तो जब ये 85 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, तो यानी कि रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और यही मान लेते हैं कि $1 की वैल्यू अगर 50 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो रुपया अपना मजबूत हो रहा है। और अगर जिस दिन $1 इक्वल टू 1 रुपया हो गया तब तो अपने अमेरिका के बराबर हो गए। तो इसलिए ये वैल्यू जितनी नीचे रहे, ठीक है, जितने कम रुपए खर्चा करके हमें $1 प्राप्त हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। और जितना ज़्यादा हमें रुपया खर्चा करना पड़ेगा $1 पे, तो समझ लीजिए उतनी दिक्कत की बात है। और इस चीज़ को आप देख रहे होंगे कि रुपया लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है, डॉलर लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। और ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप का और ये ज़्यादा फोकस रहता है कि हम अपने डॉलर को और ज़्यादा कैसे मजबूत बनाएं, अपने इस वैल्यू को और ज़्यादा मजबूत कैसे करें, ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं ताकि हमारा देश और आगे बढ़े और ऊपर जाए और दूसरा देश हमसे आगे ना निकल पाए, ठीक है। तो अगला रीज़न समझिए। अगला रीज़न है क्रूड ऑयल। ये काफ़ी महंगा हो चुका है। क्रूड ऑयल जब महंगा होगा
तो इसी से डीजल पेट्रोल वगैरह बनते हैं। तो डीजल पेट्रोल जब महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि गाड़ियों में ईंधन के रूप में यही काम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो चीज़ें हमें जल्दी नहीं मिल पाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे घरों में जो भी सामान आते हैं वो सब और महंगे हो जाएंगे, वो जल्दी नहीं पहुंचेंगे। तो इस वजह से अगर क्रूड ऑयल महंगा रहेगा तो भी दिक्कत है, तो भी मार्केट डाउन होगी, ठीक है। अगर आपको ये मार्केट डाउन होने की ये इतने सारे रीज़न बैठे बैठे इस वीडियो में पता चल जा रहे हैं, आसान भाषा में समझ में आता चला जा रहा है एक एक करके रीज़न कि मार्केट डाउन क्यों है, तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है, काम का लग रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स करके नहीं, टेक्निकल बहुत ज़्यादा करके नहीं, एकदम बेसिक आम भाषा में ऐसा लगे कि कोई दोस्त बातें कर रहा है और सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ रही, तो यही कोशिश रहती है, ठीक है। उसके बाद FIIS सेलिंग, ये तो पॉइंट आप सबको पता ही है कि भारत में क्या था, जब मार्केट ग्रो कर रहा था, वैल्यूएशन बढ़ रही थी, तो इस जगह पे FIS खूब पैसा लगाते हैं, वो 1000-2000 नहीं, लाखों करोड़ों में खेलते हैं। और जब ये टॉप पे गया, ठीक है, तो इन्होंने बेचना चालू किया। जब बेचना चालू किया तो मार्केट, ये इनके पास इतनी पावर होती, किसी मार्केट को हिला कर रख सकते हैं, एक झटके में किसी मार्केट को अप या डाउन कर सकते हैं, इतना पैसा इनके पास होता है। तो ऐसे बहुत सारे FIIS होते हैं, तो वो लगातार बिकवाली करना शुरू कर दिए, यानी कि बेचना शुरू कर दिए, अपने सारे शेयर बेचना शुरू कर दिए। और खरीद कौन रहा है? ये सब जिस म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हैं, अपने भारत के जो भी म्यूचुअल फंड है, ये सब खरीद रहे हैं। जो बेच रहे हैं FIIS, वही म्यूचुअल फंड वाले खरीद रहे हैं, वही बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी खरीद रहे हैं, यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग भी खरीद रहे हैं। तो वो तो खूब वैल्यूएशन बनाए और महंगे दामों पे आपको बेच के निकल लिए, और मार्केट डाउन होता चला गया, नुकसान हमारा और आपका, या और ये जितने भी म्यूचुअल फंड वाले हैं उनका हो रहा है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि जो SIP है आपकी, जिस फंड में आप SIP करते हैं, उसमें भी लाल लाल दिख रहा होगा, वो भी डाउन है। उसका भी रीजन ये है कि भैया जब खरीद ही इस समय हम लोग गलत रहे तो क्या होगा, लाल नहीं होगा तो क्या हरा होगा। तो मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, ठीक है, FIIS सेलिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन रिटेलर्स, यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग, ये लोग देखिए भैया मार्केट डाउन हो रहा है, FIIS बेच रहे हैं, उनसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होता। अब वो लोग बेच रहे हैं तो हम मार्केट में क्यों रहें? ये लोग भी अपना जितना शेयर था ये लोग भी बेचना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि भैया देख रहे थे कि हमारा पोर्टफोलियो लाल होता चला जा रहा है, लाख नुकसान हो रहा है, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख नुकसान बढ़ता चला जा रहा है, तो हो सकता है और नुकसान हो जाए, जीरो हो जाए, तो इससे बढ़िया है हम पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ये सही चीज़ नहीं होती है। बाकी इस बारे में बात करेंगे, सही होती गलत होती है, सबका अपना अपना रवैया है। फिलहाल अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए और अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो लंबे समय के लिए करना चाहिए। लेकिन डर के मारे क्यों बेच रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न यही है, डर के मारे बेच रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाए। तो इस कारण जब ये लोग बेचना चालू करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है और डाउन होगा। अगला 11वां पॉइंट, कंपनीज की जो अर्निंग है पिछले कई क्वार्टर से आप देख रहे होंगे काफ़ी डाउन हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। तो एक बड़ा रीज़न ये भी है कि कंपनी अभी बहुत बढ़िया या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। तो ये सारे वो पॉइंट थे जिसकी वजह से मार्केट अभी डाउन है। इसमें से किसी एक पॉइंट को हम नहीं पकड़ सकते कि सिर्फ इसी वजह से, ये सारे मिलकर, यानी कि ये सारे पॉइंट्स मिलकर मार्केट को डाउन बना रहे हैं। अब मार्केट अब कैसे होगा ये हम लास्ट में देखेंगे। थोड़ा सा अभी हम ये समझ लेते हैं कि आपको अभी क्या करना है। इस वीडियो का कंक्लूजन आप समझ लें, अभी क्या करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जल्दबाजी ना करें। एक एक करके कंक्लूजन समझते हैं। पहला, अभी मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो 4-5 दिन से ये जो आप हरियाली देख रहे हैं कि मार्केट अपना डाउन लगता है बना चुका है, अब ये अप जा रहा है, तो ये जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ये एक चाल भी हो सकती है, थोड़ा सा आपको चारा डाल के फिर से बुलाने की और फिर वही आपका हाल किया जाए। तो थोड़ा सा आपको अभी रुकना चाहिए, देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पेशेंस के साथ काम करते रहें, पेशेंस रखिए। ये नहीं सोचना कि हमारा पोर्टफोलियो डाउन है या जिस भी स्टॉक में हम पैसा लगाए थे वो माइनस में है, काफ़ी नुकसान हो रहा है तो हम बेच दें, नहीं, बेचना नहीं है। आप मार्केट में बने रहिए, जो भी आपने स्टॉक लगाया है बस पेशेंस रखिए। तीसरा, डू नॉट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप कहाँ देखते हैं चीज़ों को, शेयर मार्केट की चीज़ों को आप यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं। तो ये सब जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या टीवी पे जितने भी आप चैनल वगैरह देखते हैं, किसी पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। कोई कह रहा है खरीद लो, कोई कह रहा है बेच दो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है।
ठीक है, कोई कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, कहें हाँ बात उनकी सुन लो, समझो, उस पर मंथन करो, तुरंत एक्ट नहीं करना, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, यानी कि आंख बंद करके नहीं कि जो कह रहे हैं बस ये सही ही कह रहे हूँ। चौथा, डोंट लूज योर मनी। पैसा आपका है, किसी के बहकावे में आके अगर आप गलत जगह लगा देंगे या गलत टाइम पे लगा देंगे तो नुकसान आपका होगा, पैसा आपका डूबेगा। पांचवा पॉइंट, खुद का ब्रेन यूज करके डिसीजन ले। हम तो ये बोलते हैं कि अगर एक ही इंसान के कहने से सारी दुनिया चलनी होती तो भगवान एक के पास दिमाग देते और उसी से सबका वायर जोड़ देते, या फिर ब्लूटूथ की तरह कनेक्टिविटी दे देते, हम लोग कनेक्ट करके उसका दिमाग यूज करते। सबके पास इंडिविजुअल अपना दिमाग है, तो सबके पास बुद्धि है, आपके पास तर्क वितर्क करिए, रिसर्च करिए, सोचिए, समझिए, अपना एनालिसिस करिए, अपने दिमाग का यूज करके डिसीजन लेना है, किसी के कहने पे नहीं दौड़ने लग जाना है। और अब हम उस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप होने वाला है। इन सारी चीज़ों पर नज़र रखिए। इसमें से देखिए कि जब अधिकतर पॉइंट पॉजिटिव इशारा करने लगेंगे, अभी तो सारे निगेटिव कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव की तरफ इशारा करने लगेंगे तो समझिए कि मार्केट में मंदी है। जैसे FIIs जो सेलिंग कर रहे हैं वो रुक जाए, वो फिर से अपने यहाँ निवेश करना शुरू कर दें। रिटेलर्स जो हैं ये तो इन्हीं के चक्कर में भागते हैं। कंपनीज की जो अर्निंग है वो सही हो जाए, GDP सही हो जाए। अभी कुछ चीज़ें हैं, 2 पॉइंट जिसकी वजह से हरियाली आई है। एक तो डॉलर के मुकाबले ये जो इंडियन था रुपीस, ये जो गिर रहा था, ये थोड़ा सा रुका, थमा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, इससे लड़ा, तो इस वजह से एक हरियाली आई। दूसरा, क्रूड ऑयल जो बहुत महंगा था वो थोड़ा सा थमा। इन 2 पॉइंट की वजह से, और भी थोड़े बहुत पॉइंट थे, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत अभी हरियाली आई थी। लेकिन जब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ज़्यादातर पॉइंट, इनकी पॉलिसी सही हो जाए, ग्लोबल मार्केट में जो अनिश्चितता बनी हुई है वो सही हो जाए, ठीक है, GDP जो स्लो डाउन है, तो इन सब पे जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे, ठीक है, तो नज़र रखिए, अपनी रिसर्च करते रहिए, अपना दिमाग यूज करते रहिए, किसी के कह देने पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल था, एक ही वीडियो में हमें इतने सारे पॉइंट्स मिल गए, मार्केट क्यों डाउन था, सब कुछ बैठे बैठे, मतलब बैठे बैठे नहीं, आपको तो समय देना पड़ा, लेकिन वीडियो देख के मज़ा आया, समझ में आई चीज़ें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट हम आपकी तरफ से ज़रूर चाहेंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, आगे किस टॉपिक के ऊपर आप और वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर लेकर आऊँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।